दीर्घशिलाधातुर्दावादिमूर्तया भीश्वर बुद्धिया क्लंश्यति तपसा मूढ़ापरं शांति नयन्ति ते। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, मैं हर वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ समझौता देना चाह रहा हूँ। ये मंत्र जो मैंने आपके सामने पेश किया, ये मेरी किताब नहीं बल्कि आप ही की किताब महाभारत का मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया है मृगशिला। इस मंत्र में कहा गया है जो मूर्ख लोग होंगे, जो मूर्ख लोग होंगे वो मिट्टी में, धातु में, लकड़ी में, पत्थर में ईश्वर को सोच लेंगे, ईश्वर को मान लेंगे, ईश्वर को तलाश करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, आपकी किताब, आपका महाभारत ऐसे लोगों को मूर्ख कहा है, ऐसे लोगों को मूर्ख बताया है। और आपके मंत्र के अंदर ये हमारी किताब नहीं, आप ही की किताब है, आप ही का मंत्र है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें गौर करना चाहिए। जो लोग एक अल्लाह को छोड़कर दुनिया में पत्थर के अंदर अपने ईश्वर को तलाश कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर अपने भगवान को तलाश कर रहे हैं, पत्थर के अंदर अपने अल्लाह को तलाश कर रहे हैं, आपके महाभारत में बयान कर दिया गया, स्पष्ट वाज़ेह कर दिया गया। ऐसे लोग जो इन चीज़ों में अपने ईश्वर को तलाश करते हैं, मरने के बाद उसे कभी भी शांति नहीं मिलेगी, मरने के बाद में उसे चैन व सुकून नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, आज माहौल बड़ा बिगड़ता जा रहा है। हिंदू भाइयों को दूर रखो, आज मुसलमानों के अंदर भी देखा जाए, एक तरफ अल्लाह को मानते हैं, साथों साथ फिर अपने औलिया अल्लाह को भी मानते हैं, अपने पीरों को मानते हैं, और अपने मुश्किल कुशाई को अपने बेटा मांगने के लिए, अपने सुख दर्द सुनाने के लिए आज एक मुसलमान मज़ारों पर भी जाया करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउक वला यजरुक। ओ लोगो, तुम अल्लाह को छोड़कर जो तुम दूसरे को पुकारते हो, तुम इन चीज़ों को पुकारते हो, ऐसे चीज़ों को तुम मान्यता दे रहे हो। मा ला यनफउका, जो चीज़ तुम्हें नफ़ा भी नहीं दे सकता, वला यजरुक, और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती है। अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम के अंदर स्पष्ट कर दिया। उसके बावजूद अगर ना माने, आगे अल्लाह कुरान में फरमाया, फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें बता दिया, अल्लाह को छोड़कर अगर तुम किसी को पूजा योग करते हो, किसी से मन्नतें मानते हो, किसी से बेटा बेटियां मांगते हो, किसी से अपना हाजत रवा बनाते हो, किसी से अपनी मुश्किल कुशाई के लिए तुम उसके दरबार पे जाते हो, अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम के अंदर कि वो तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकता है, ना तुम्हें कोई नुकसान दे सकता है। फ़इन फ़अल्ता, इतने पढ़ने के बाद, सुनने के बाद में भी तुमने अगर ऐसे किया, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में से हो जाओगे, तुम जालिमों में से शुमार किए जाओगे। मेरे हिंदू भाइयों, एक तरफ कुरान है,
एक तरफ आपकी वेदों की किताब है, एक तरफ महाभारत है। अब देखो जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद और मोहम्मद, आपकी किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से भरी पड़ी है। वेदों में कितना बार आया उसकी कोई गिनती ही नहीं है मोहम्मद का नाम। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, फिर अपनी किताबों को आप फॉलो करो, अपनी किताबों को मानने वाला बन जाओ। और देखो आज किताब ना समझने की वजह से, आज किताबों को ना समझने की वजह से आज शिर्क का दरवाज़ा खुलता चला जा रहा है। आपकी किताबों में हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ है, मोहम्मद जो ऋषि मुनि होंगे जो दुनिया में आएंगे वो क्या होंगे, वो जो है राजनीति करने वाले होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के दौर के राजनीति करने वाले नहीं बल्कि ऐसे राजनीति करने वाले होंगे जहाँ सख्ती की ज़रूरत होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ सख्ती करेंगे, जहाँ नरमी की ज़रूरत होगी वहाँ नरमी करेंगे। लेकिन क्या वजह है आज इतना स्पष्ट किताब में रहने के बावजूद फिर भी शिर्क का दरवाज़ा खुलता जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और अल्लाह ताला के जलवा से, अल्लाह ताला के पावर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया तो चांद का दो टुकड़ा हो गया। इस बात को समझ ही नहीं पाए। बेशतर लोग आज कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को दो टुकड़ा किया। बेवकूफ़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को दो टुकड़ा नहीं किया, सिर्फ आपने इशारा किया था और चांद का दो टुकड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कंट्रोल है, आपने किया, अल्लाह ताला ने किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा है जो हिंदू भाइयों आपकी किताबों में मौजूद है। वो ऐसे होंगे कि वो जगह जगह मौजिज़ा दिखाएंगे और किसकी ताकत से और किसके पावर से, ईश्वर के पावर से, ईश्वर की ताकत से। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत पड़ी और ये मौजिज़ा अल्लाह ताला ने देने के लिए मेरे नबी को बताया, मेरे नबी को पावर दिया। ए मोहम्मद आप उंगली का इशारा कर दो। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया और चांद दो टुकड़े हो गए। ये बात क्लियर होने के बावजूद आज बहुत सारे लोगों का अकीदा है कि मोहम्मद ने चांद को दो टुकड़ा किया था। नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये जहालत में आप डूबे हुए हैं। मेरे नबी तो उंगली का इशारा किया और चांद के दो टुकड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। ऐसे ऐसे और भी मोजेज़ात हैं, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना होगा, कुरान में भी मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादू दिखाया गया। तमाम रस्सियों को जादू के ज़रिए उन लोगों ने सांप बना दिया, अजदा बना दिया। अरे ये देखने को सांप था लेकिन हकीकत में रस्सी थी। इसे देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला तख़फ, ए मूसा डरने की ज़रूरत नहीं है। ए मूसा तू अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंक, ज़मीन पर फेंक दे। और अल्लाह ताला ने अपनी ताकत से, अपनी पावर से उस लाठी को ख़तरनाक जहरीला अजदहा बना दिया। और मूसा की लाठी जो अल्लाह ने अजदहा बनाया, जादूगरों के तमाम सांपों को पेट के अंदर ले लिया, निगल गया। तो क्या कहोगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप बनाया? नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी ज़मीन पर रखी और सांप बनाया किसने? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। मेरे प्यारे भाई, आज समाज में हमें इन शिरकों से बचना पड़ेगा, अकीदा को साफ सुथरा करना पड़ेगा।
इसी तरीक़े से आप जानते हो जब मूसा अलैहिस्सलाम के कौम फिरौन के लश्करों से भाग कर जा रहे थे तो दरियाए नील में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी तो पानी फटकर बीच से रास्ता फूट गया। यहाँ पर बेअकीदा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी मारने से रास्ता निकला, मूसा ने रास्ता निकाल दिया। नहीं, ये अल्लाह का काम था, ये अल्लाह का जलवा था, ये अल्लाह का पावर था। मेरे प्यारे भाइयों, फिर शिरकों का दरवाज़ा क्यों खोलता जा रहा है? मेरी समझदारी में कमज़ोरी है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। होता है एक और समझता हूँ दो, होता है एक और करता हूँ दो। मेरे प्यारे साथियों, सही माना पर समझने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरे हिंदू भाइयों की किताब में लिखी गई है ये बात कि वो राजनीति करेंगे, सख्ती भी करेंगे और नरमी भी करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्तियों को देख लो दुनिया वालों, हैरान हो जाओगे। और मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे राजनीतिक आज मौजूदा दौर में भी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में खुज़ैमा की लड़की जो चोरी कर ली थी उसको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश किया गया। मेरे नबी ने सख्ती से काम लिया, फैसला सुना दिया, ओ लोगों इस लड़की का हाथ को काट दिया जाए। उस कबीला के लोगों ने इसरार किया, मेरे नबी से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर इस लड़की का हाथ काट दिया जाए तो हम लोगों का कबीला बदनाम हो जाएगा, नाक कट जाएगा। ऐ अल्लाह के रसूल, दूसरा डिसीज़न लिया जाए। मेरे नबी ने सख्ती से काम लिया और फरमाया, लौ अन्ना फातिमत बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतअतु यदहा। अरे ओ लोगो, इसके अंदर कोई मददगार, कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई सिफारिश ही नहीं चलेगी। मेरे नबी ने फरमाया, अरे ये लड़की तो क्या है, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा होती और अगर चोरी करती तो मैं फ़ातिमा का साथ भी यही बर्ताव करता, यही फैसला करता, मैं फ़ातिमा का भी हाथ को काट देता। देख रहे हैं कितनी सख्ती से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर रहे हैं और बताया गया कि नरमी भी करेंगे। फतेह मक्का के मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, अरे वो मुजरिमों, आज अगर मेरे पास आकर कोई अगर अपने जुर्म को कबूल करता है मैं माफ़ कर दूंगा। अल्लाह के रसूल ने माफ़ी का ऐलान कर दिया। एक आदमी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर आता है, अहमर इब्ने अस्वद इस तरह से नाम है, बात जहन से निकल रही है। खैर, वो आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने ऐलान कर दिया है, माफ़ी का ऐलान कर दिया है, ऐ अल्लाह के नबी हमें भी माफ़ कर दीजिए, हमें भी आप माफ़ कर दीजिए। आपने पूछा तुम्हारा जुर्म क्या है? उसने कहा, अल्लाह के रसूल अगर ना सुने तो ज़्यादा बेहतर है। आपने फरमाया, नहीं ऐसा नहीं होगा, जितने लोग आए अपने जुर्म को कबूल किए मैंने माफ़ कर दिया। अरे वो तुम भी अपने जुर्म को बोलो, तुम भी अपने जुर्म को खोल कर बताओ। तब उसने बताया, ऐ अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी बेटी ज़ैनब जो हालत हमल में थी, मैंने उसके ऊँट को ज़ख्म करना चाहता, मैंने तीर चलाई लेकिन ऊँट को ना लगकर ज़ैनब के पेट में जाकर वो तीर चुभ गई। अल्लाह के नबी उस तीर के जहर की वजह से जब ज़ैनब को मदीना लाया गया और
पता चला कि उसके पेट का हमल साकित हो गया है, बच्चा नुकसान हो गया है, बच्चा ज़ाई हो गया है। एक खबर सुनकर आपकी बेटी हजरत ज़ैनब इंतकाल कर गई, सदमा में इंतकाल कर गई। ये बात सुनने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो गया। अल्लाह के रसूल के आँख से आंसू टपकने लगा। मेरे नबी ने कहा कि अरे ओ सुनो, मैंने 13 साल तक मक्का में नबूवत की और 10 साल मदीना में की। 23 साल की ज़िंदगी में हमें जो तकलीफ़ें दी गई हैं, हमें जो तकलीफ़ें पहुंचाई गई हैं, वो तमाम तकालीफ को तराजू के एक पल्ला में रख दिया जाए और मेरी बेटी के इस खबर से हमें जो तकलीफ़ हुई है, अगर इस तकलीफ़ को एक पल्ला में रखा जाए और वज़न किया जाए तो 23 साल की तकलीफ़ों का पल्ला नीचे रह जाएगा और मेरी बेटी की खबर से हमें जो तकलीफ़ हुई है वो पल्ला जो है ऊपर को उठ जाएगा। लेकिन फिर भी जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी किताबों में सारी बात मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राजनीति को आप देखिए कि आपने जहाँ ज़रूरत पड़ी सख्ती से पेश आए और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ नरमी से पेश आए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने आ जाती है, फिर मैं उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में फॉलो क्यों नहीं करता। मेरे प्यारे साथियों, इतने कुछ सामने आने के बाद फिर शिर्क का दरवाज़ा क्यों खुल जाता है। हम नबी के मानने वाला हूँ, मेरे नबी का नाम कुरान में है। मेरे हिंदू भाइयों, आपकी किताबों में मेरे नबी का नाम है, कहीं मोहम्मद, कहीं मुहम्मद, कहीं अहमद, कहीं अहमीद के नाम से आपकी किताब भरी पड़ी है। फिर भी आज हमारी अकल खुलती क्यों नहीं है। आज मैं मोहम्मद की तमाम तरीक़ों को आज अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं अपना रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमें ज़रूरत है। आज जो शिर्क का दरवाज़ा खुला हुआ है, मैंने समझ ही नहीं पाया और अगर समझा हूँ तो उस पर अमल ही नहीं किया। मेरे प्यारे भाइयों, मैं बार बार ललकार कर कहूँगा कि नेता हो तो मोहम्मद जैसे हो। आज के दौर में हमारे मेंबरों, हमारे सरपंचों, अगर नेतागिरी करना हो, राजनीति करना हो तो मोहम्मद जैसे करो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन।